हज़रत मैं हालात की मुनासबत से आखिरी 5 मिनट आपके सामने गुफ्तगू करना चाहूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं इस वक्त हमारे सूबे कर्नाटक में इंतखाबात होने वाले हैं और पहले मैं आपको बात बता देता हूं, इलेक्शन पे गुफ्तगू करने जा रहा हूं। बात का जो है आप ये समझते हैं कि मेंबर पे सियासत की गुफ्तगू हो रही है। याद रखो, ये सियासत की गुफ्तगू नहीं, ये अपने दीन ईमान और अकीदे की हिफाजत की गुफ्तगू है। दीन ईमान और अकीदे की हिफाजत की गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, ये सियासत की गुफ्तगू नहीं। हमारे सूबे में अभी जैसा कि आप सब जानते हैं इलेक्शन आने वाला है। हज़रात इस वक्त हम सबको बड़ी दूरअंदेशी का सबूत देना है, बड़ी फरासत का सबूत देना है, इत्तेहाद का सबूत देना है। हालात इस वक्त किस कदर नाजुक है आपको अंदाजा होगा। अगर हालात पर आपकी नजर हो, जब से इस मुल्क का इख्तियार फिरका परस्तों के हाथ में गया है, इस मुल्क में जो मजालिम हो रहे हैं, कानून की धज्जियां दौड़ाई जा रही हैं, अमन व अमान की जो अबतर सूरत हाल है, मुसलमानों और दलितों पर जो मजालिम हो रहे हैं, ये सारा मंजर हमारे सामने है। और जान से आगे बढ़कर, आबरू से आगे बढ़कर हमारी दीन और शरीयत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारी मजहबी आजादी को सल्ब करने की जो कोशिशें हो रही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की जो कोशिशें हो रही हैं, और सारे कितने अहम काम है जहां मुल्क को खिदमत की जरूरत है, उन कामों को छोड़कर हुकूमत हमारी खवातीन के पीछे पड़ी हुई है। शरीयत में मुदाखलत है, ये सिविल कोर्ट को लाने की कोशिशें हैं ये सब। अगर हालात का आप शूर रखते हो, या जिन लोगों को हालात का शूर है उनकी नींदें हराम है इन हालात से, जिस सिमत में कि हमारा मुल्क जा रहा है, और ये बात सिर्फ मुसलमान महसूस नहीं कर रहा है, इंसाफ पसंद हिंदू महसूस कर रहा है, इंसाफ पसंद सहाबी महसूस कर रहे हैं, सेकुलर ज़हनियत रखने वाले गैर मुस्लिम महसूस कर रहे हैं, और सारा मुल्क सीख रहा है। आज क्या नतीजा है? हमने जो अपनी वोट की जो ताकत है, इस ताकत को जाय किया, इस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया। मेरे भाई याद रखो, वोट जो होता है, वोट एक ताकत है, ये पावर है, ये हथियार है इस मुल्क में वोट। मैं जायज और नाजायज के हवाले से बहस करने नहीं जा रहा हूं। वोट का जो नतीजा है उसको सामने रखने में बता रहा हूं, वोट एक ताकत है, वोट एक हथियार है, जिसके जरिए से आप अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं, अपने माल की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी आबरू की हिफाजत कर सकते हैं, अपने अकीदे की हिफाजत कर सकते हैं, अपने दीन की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी शरीयत की हिफाजत कर सकते हैं। मगर याद रहे, ये ताकत तभी ताकत कहलाएगी जब इसमें इत्तेहाद हो और हमारा वोट ना बटे। अगर हमारा वोट बच जाए तो फिर ये न ताकत है, ये न हथियार है, न ये पावर है। अफसोस है हम मुसलमानों में इस कदर सियासी बसीरत का फुकदान है, इस कदर सियासी बसीरत का फुकदान है कि फिरका परस्त पार्टियां हर इलेक्शन में हमारे वोट को तकसीम करने में कामयाब हो जाती हैं। और अफसोस होता है इस्तेमाल होने वाले भी ऐले पहले नहीं, हमारे ही लोग होते हैं, अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान जैसे नाम रखने वाले, ये यूज होते हैं जाती फायदे के लिए, जाती मफाद के लिए। याद रखो, वोट एक ताकत है, इस ताकत को ताकत बनाओ, और ये ताकत तभी बनेगी जब आप अपना हक से वोट इस्तेमाल करो। जाओ इलेक्शन के दिन वोट डालो। और ऐसे यहां दो किस्म की जहनियत है, एक फिरका परस्ती की जहनियत है और एक सेकुलर जहनियत है। फिरका परस्ती की जहनियत रखने वाले लोग साहब हमें खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं, हमारी शहरियत पे शक करते हैं, हमारी मजहबी आजादी को सल्ब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं वो हमारे दीन और अकीदे से तो छेड़छाड़ नहीं करती। हम ये तो नहीं कहते कि वो हमारे साथ पूरी तरह इंसाफ करती हैं, कोई पार्टी नहीं जो पूरी तरह इंसाफ कर सके, लेकिन जब हमारे सामने जो दो नुकसान होते हैं, एक बड़ा नुकसान एक छोटा नुकसान, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को अपनाना पड़ता है। ऐसे में याद रखो मेरे भाई, अपने वोट की ताकत को बटने ना दो, और याद रहे इसके लिए जरूरी है हम जाती मफादात से बालातर होकर सोचें, कौम के लिए सोचें, पूरे मुल्क के लिए सोचें। मैं मेरे जाती फायदे के लिए, इसमें मेरा जाती फायदा हो रहा है। गद्दार है वो शख्स जो अपने जाती फायदे के लिए कौम के मफाद से बगावत करता हो, जो अपने जाती फायदे के लिए मुल्क के मफाद से बगावत करता हो, गद्दार है वो शख्स। इसलिए याद रखो मेरे भाई, समझदारी के साथ, दूरअंदेशी के साथ, फिरासत के साथ वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। अगर वोट बट रहा है मेरे सगे भाई की वजह से बट रहा है तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। अगर हमारा वोट बट रहा है इसलिए बट रहा है कि मेरा सगा भाई खड़ा है, मैं उस उम्मीदवार को भी मैं हरगिज़ वोट नहीं दूंगा। जरूरी है दानिशमंदी के साथ और समझदारी के साथ वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले है, हालात को संभालने वाला, सुधारने वाला